ड्रॉप ईयर अगर आप चाहते हो कि आपके लिए एक टूल बने और ना कि पनिशमेंट, यू हैव टू वॉच दिस प्रॉपरली बिकॉज द राइट रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक तुम इस चीज से ओके नहीं हो कि यही मैं रोज करने वाली हूँ, यही मैं रोज करने वाला हूँ और आई एम ओके विद इट, आई वॉन्ट टू डू इट, तब तक ड्रॉप ईयर इज नॉट गोइंग टू फिक्स द प्रॉब्लम। योर एनर्जी, योर मनी, योर पीस ऑफ माइंड, ये आपकी करेंसी है, इसको सेव करके रखो एंड डू इट फॉर द राइट रीजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सही रीजन की वजह से ड्रॉप लिया तभी आपको हेल्प होगा, तो वो सही रीजन क्या है? IIT 2027 के लिए अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो सबसे पहले ये वीडियो अच्छे से देख लो, क्योंकि एक ड्रॉप ईयर तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है, या फिर अगर गलत रीजन की वजह से लिया तो एक नाइटमेयर में कन्वर्ट हो सकता है। IIT 2026 के बाद बच्चे सब यही सोच रहे हैं कि पेपर अच्छा नहीं गया, जितने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो ड्रॉप ले लेती हूँ, ड्रॉप ले लेता हूँ, एक साल अच्छे से बैठ के पढ़ लेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। बट ये चीज एक गलत डायरेक्शन में बहुत जल्दी जा सकती है अगर तुमने इसके बारे में सही से नहीं सोचा। ड्रॉप ईयर इज नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, ये आपके फेलियर की निशानी नहीं है, एक बहुत अच्छा टूल बन सकता है आपके लिए अगर आपने सही रीजन की वजह से लिया और उसको सही तरीके से प्लान किया। बट अगर गलत रीजन की वजह से आप ड्रॉप लेते हो तो इट कैन टर्न इनटू अ नाइटमेयर, एक पूरा साल आपका वेस्ट हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि किस सिनेरियो में एक स्टूडेंट को ड्रॉप लेना चाहिए और किस सिनेरियो में ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपके लिए क्लियर करने का ट्राई करूंगी। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखो कि एक जो ड्रॉप ईयर है वो एक टूल है, पनिशमेंट नहीं है। बट ये टूल तभी बनेगा जब आप इसको प्रॉपरली स्ट्रैटेजाइज करोगे, प्रॉपरली प्लान करोगे, बस एक इमोशनल होके नहीं। क्योंकि काफी बच्चों को लगता है कि और ज्यादा टाइम, ड्रॉप ईयर मतलब एक साल और ज्यादा टाइम मिलेगा, कोई ना कोई आंसर तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल ही जाएगा। बट काफी बार टाइम इज नॉट द इशू, काफी बार प्लानिंग इज द इशू, नॉट फोकसिंग इज द इशू, नॉट हैविंग द एनर्जी इज द इशू। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका इशू क्या है। तो इसीलिए ड्रॉप ईयर अगर आप चाहते हो कि आपके लिए एक टूल बने और ना कि पनिशमेंट, यू हैव टू वॉच दिस प्रॉपरली बिकॉज द राइट रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ध्यान में रखो, आपने अगर सही रीजन की वजह से ड्रॉप लिया तभी आपको हेल्प होगा, तो वो सही रीजन क्या है? देखो, सबसे पहले ये तुम्हें समझना है कि IIT 2026 आपका अच्छा क्यों नहीं गया। What was the main reason जिसकी वजह से आपका IIT 2026 अच्छा नहीं गया? ना इस चीज के लिए आपको इमोशनल नहीं होना है, डिफेंसिव नहीं होना है, क्रिटिकल भी बहुत ज्यादा नहीं होना है, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल तरीके से अपने एग्जाम को, अपनी जर्नी को, अपनी प्रिपरेशन को आपको एनालाइज करना है। What went wrong is very important। अगर आपने टाइम दिया था, पढ़ाई की थी, बट आपकी स्ट्रैटेजी में इशू है तो वो चीज़ फिक्सेबल है। अगर आपने सही से मॉक नहीं दिए थे, ये चीज़ें फिक्सेबल है। अगर आपका जो रिसोर्स था वो सही नहीं था, वो चीज़ें फिक्सेबल है। बट अगर आपको मन ही नहीं था, आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं था, आईएसएल का एग्जाम आप सिर्फ एक बैकअप की तरह दे रहे थे, देन दैट इज नॉट समथिंग जो हम फिक्स कर सकते हैं। तो सही से ये आइडेंटिफाई पहले करो कि रीजन क्या था कि IIT 2026 अच्छा नहीं गया। बी ऑब्जेक्टिव अबाउट इट, न्यूट्रल तरीके से उसको देखना है। आप ड्रॉप तब लेने का सोचो जब आपका जो गैप है वो फिक्सेबल है। जो आपका गैप है, जो आपकी परफॉर्मेंस है और जो आपको परफॉर्मेंस चाहिए, उसके बीच का जो गैप है वो आप फिक्स कर सकते हो। आपके अंदर वो चीज़ है फिक्स करने के लिए। अब वो कैसे पता चलेगा आपको? अगर आपका सिलेबस कुछ बच गया था, अब कुछ बच गया था, सब नहीं बच गया था कि आपने पढ़ाई ही नहीं की। आप एक चीज़ इमेजिन करो, अगर आपने एक साल पहले वेस्ट किया है तो देयर इज अ गुड चांस कि आप नेक्स्ट साल भी वेस्ट कर दो अगर आप सही तरीके से इसके बारे में नहीं सोचते हो। इसीलिए अगर थोड़ा बहुत आपका सिलेबस बचा था या फिर एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी, एग्जाम वाले दिन कुछ गड़बड़ हो गई, तब आप ड्रॉप के बारे में सोच सकते हो। आपको ये इमेजिन करना है कि आपका ईयर कैसे होने वाला है। क्या आप एक और साल डिसिप्लिन के साथ, मोटिवेशन के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ एक प्लान मैनर में स्पेंड कर सकते हो प्रिपरेशन में या नहीं? ये आपको खुद से ऑनेस्टली पूछना है, क्योंकि एक ड्रॉप ईयर जो होता है वो आपके लिए एक इमोशनल, मेंटल एंड आपकी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है अगर वो सही रीजन की वजह से आपने नहीं लिया। तो इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट टेक ड्रॉप इफ यू आर ऑलरेडी बर्नड आउट। ऑलरेडी आपकी मेंटल एनर्जी खत्म हो चुकी है, आपसे अब पढ़ाई नहीं हो रही है। नॉट जस्ट नाउ, टेक अ फ्यू वीक्स, 1-2 वीक लो और खुद की कंडीशन को सोचो, समझो कि आपके अंदर वो मोटिवेशन है कि आप एक और साल अच्छे से पढ़ाई करो। इफ नॉट, दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टू टेक ड्रॉप। ये आपके लिए ड्रॉप ईयर सही डिसीजन नहीं रहेगा। अगर आपने सही से डायग्नोसिस नहीं किया है कि आपका IIT 2026 क्यों खराब हुआ, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। इमोशन में बह के ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये मत सोचो कि लोग क्या बोलेंगे,
अरे इसका तो हुआ नहीं, ये तो किसी अच्छी जगह जा नहीं पाया, ये सब सोच के उस प्रेशर में आके आपको ड्रॉप नहीं लेना। यू हैव टू थिंक व्हाट यू वांट। क्या आपके अंदर ये चीज़ है कि आप प्लान कर पाओ, चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओ फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर? इफ यस, देन यू शुड थिंक ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप। फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग। क्या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थी आपको, एक्यूरेसी सही नहीं थी, टाइम आपको नहीं मिला, किस वजह से आपके मार्क्स कम हुए, क्या मॉक आपने अच्छे से नहीं दिए, उसको एनालाइज नहीं किया, कौन सी सब्जेक्ट की वजह से आपका स्कोर खराब हुआ, क्या आप एक PCM स्टूडेंट थे जिसको बायोलॉजी नहीं आती थी, या फिर आप एक PCB स्टूडेंट थे जिसने मैथ कभी नहीं की थी, क्या रीजन था आपका स्कोर कम होने का? क्या ये ऐसा एक नंबर है जो फिक्स हो सकता है? रिमेंबर वन थिंग, यू कांट फिक्स अ नंबर, यू नेवर अंडरस्टैंड। मतलब कि अगर आपको पता ही नहीं है रीजन क्या है तो आप उस चीज को फिक्स नहीं कर सकते। तो डायग्नोसिस आपका फर्स्ट स्टेप है हमेशा। उसके बाद आपको देखना है, आपको एक एम सेट करना है। सबसे पहले यू हैव टू राइट, अगर आप सोच रहे हो ड्रॉप लेने का, यू हैव टू राइट कि आपको स्टार्टिंग में ही सबसे पहले आपको 150 का मार्क क्रॉस करना है। दिस इज स्टेप 1। 150 का मार्क्स आपको क्रॉस करना है, फिर उसके बाद आप 200 प्लस में जाओगे। एंड देन एक्यूरेसी, आपको रिवर्स इंजीनियर करना है कि क्या क्या चीज़ें आपको फिक्स करनी पड़ेगी अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली। एंड देन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कट ऑफ शिफ्ट होता है, जनरली कट ऑफ इंक्रीज होता है। तो इसलिए जो भी आपका स्कोर था, अगर वो कट ऑफ को मैच नहीं कर रहा है, पहली बात तो वेट करो, इट्स नॉट टू लेट येट। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैच कर रहा है तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट ईयर ये कॉम्पिटिशन और डिफिकल्ट हो सकता है और लोग एंटर करेंगे। आपके पास डेफिनेटली एक बेनिफिट है कि आपको पहले से आपने एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर रखी है, आपको इन्फॉर्मेशन पहले से, काफ़ी बच्चे बहुत एंड में ये स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली अगर आप स्टार्टिंग से करते हो तो अच्छी चीज़ें भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद आपको क्या अवॉइड करना, बिना डायग्नोसिस के ड्रॉप ले लेना। पैसिव रिवीजन आप कर रहे हो, आपको लग रहा है आपको सब आता है, अब तो मैं आराम से बैठ के बस रिवाइज करूंगा, हो जाएगा। या फिर मॉक्स नहीं देना स्टार्टिंग से ही। आपको एक इमोशन में बहुत ज़्यादा बहना नहीं है, बहुत स्ट्रैटेजिकली आपको इस चीज़ को अप्रोच करना है। यू हैव टू बी एक्टिव अबाउट इट एंड आइसोलेशन में बर्नआउट नहीं होना है। यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, एक अच्छी कम्युनिटी जो आपको सपोर्ट कर पाए, आपको सही रिसोर्स प्रोवाइड कर पाए, उसके लिए उससे आपको अपने आप को सराउंड करना है। आइसोलेशन बहुत ही बुरा इफेक्ट डालता है बच्चों के माइंडसेट पे, मेंटल हेल्थ पे। तो ये चीज़, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयर होकर रहना है। दूसरी बात, स्टेप 2 क्या होने वाला है? अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ड्रॉप लेना है, आपने डायग्नोसिस किया है, यू आर अश्योर्ड कि ड्रॉप लेना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्लान सेट करना है। सबसे पहला प्लान का सबसे पहला फेज क्या है? डायग्नोसिस, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द रीजन आपका IIT 2026 अच्छा नहीं गया, ये आपका सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद आता है स्टेप 2, दैट इज टू रीबिल्ड। यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट रीबिल्डिंग। आइडेंटिफाई आपने कि आपको बिल्ड करना है कंसेप्ट को, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से गैप है और उसको बिल्ड करना है। ये आपका स्टेप 2 रहेगा। उसके बाद आएगा प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। अभी आप ड्रॉप ईयर अगर लेने का सोच रहे हो तो आप रीबिल्डिंग में स्टक नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एंड तक सिर्फ पढ़ती रहूंगी, मैं एंड तक पढ़ता रहूंगा, बस सब कुछ अच्छा करता रहूंगा, बट प्रैक्टिस भूल जाए और उसको लास्ट के लिए छोड़ दे। प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी योर फेज 3 एंड यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। अर्ली आपको स्टार्ट करना है, एज अ ड्रॉपर आपको अर्ली स्टार्ट करना होगा, तभी आप कहीं जगह पहुंच पाओगे। एंड देन पीक में आके आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिकली मॉक एनालिसिस रिविजन, मॉक एनालिसिस रिविजन, एक एरर नोटबुक आपको बना के रखनी है जो आपको एग्जैक्टली गाइडेंस देता रहेगा कि आप कहाँ पे जा रहे हो। फिर यू हैव टू मेक द मोस्ट कंसिस्टेंट बोरिंग प्लान। अब बोरिंग प्लान क्यों मैं बोल रही हूँ, देखो, जब तक तुम इस बोरियत से ओके नहीं हो, जब तक तुम इस चीज से ओके नहीं हो कि यही मैं रोज करने वाली हूँ, यही मैं रोज करने वाला हूँ और आई एम ओके विद इट, आई वांट टू डू इट, तब तक ड्रॉप ईयर इज नॉट गोइंग टू फिक्स द प्रॉब्लम। आप फिर से 1 साल के बाद उसी जगह पे खड़े होगे जो आपको नहीं करना है। इसीलिए एक ऐसा प्लान बनाओ जो कि बोरिंगली कंसिस्टेंट हो, रोज क्लॉकवर्क की तरह आप एक ही चीज आपको करनी है रोज, एंड यू शुड बी ओके विद इट। जो बेस्ट स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, दे डू दिस वेरी वेल। उनका डे प्रिडिक्टेबल होता है, एक ही रूटीन पे चलता है, एक ही चीज वो हर रोज करते हैं, दे आर ओके विद इट। सबसे पहले आपके पास 7 से 8 घंटे फोकस्ड आवर्स होने चाहिए। हर एक सब्जेक्ट को थ्रू आउट द वीक आपको पढ़ना है, स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है, आइडेंटिफाई करके पढ़ना है। डेली आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है एंड एक एरर लॉग बनाना है। आप कहाँ पे गलत जाते हो ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना फेमस सबको पता है पर करता कोई नहीं है, इट्स द वेरी सरप्राइजिंग थिंग।
फिर फुल लेंथ मॉक आपको स्टार्ट करने हैं, जब आपका बिल्ड हो जाए कंसेप्ट एक सर्टेन लेवल तक, क्योंकि वो जल्दी होना चाहिए आपके लिए, फिर आपको फुल लेंथ मॉक जो है स्टार्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, एक वीक में एक ही देना, बट एनालाइज इट टू द वेरी एंड, एंड उसमें जितनी मिस्टेक्स हुई है वो सब सही करनी है आपको। NCERT फर्स्ट, उसके बाद डेप्थ, एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, फर्स्ट योर NCERT देन द डेप्थ। आपको कवर करना है एंड देन डेप्थ को रीच करना है। हर एक चीज़, काफ़ी बच्चे घुस जाते हैं कंसेप्ट्स के अंदर और फिर उसमें अलग अलग बुक्स पढ़ने लगते हैं। आपका मेन बुक NCERT, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो कोई और बुक की ज़रूरत नहीं है। सही टीचर एंड NCERT विल टेक यू वेयर यू वांट टू बी, रिमेंबर दैट। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग, मोस्ट स्टूडेंट का आई नो नेगेटिव मार्किंग ही उनको ले डूबता है, इसीलिए आपको इस नेगेटिव मार्किंग को लेके बहुत ही अलर्ट रहना है, बहुत ही अलर्ट रहना है इस चीज़ को लेके। एंड एक और चीज़ याद रखो कि तुम्हारा जो माइंड है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको शार्प रखो, उसको इधर उधर स्कैटर मत होने दो, उसको शैटर मत होने दो इमोशंस के थ्रू। डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल जो कि फियर इंस्टॉल करके तुम्हारे माइंड में तुम्हें डरा के कुछ चीज़ करवाना चाहते हैं। डोंट डू दैट। यू हैव टू फिक्स योर स्लीप, ये सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने स्लीप को फिक्स करो, अपने दिन को ब्रेक करो इनटू मल्टीपल पार्ट्स, एंड योर रूटीन हैज़ टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ आपको करनी है, अपनी बॉडी को मूव करो। फिजिकल फिटनेस अगर है तभी आपका माइंड फिट रहेगा। इट्स ऑल कनेक्टेड, ठीक है, इट्स ऑल कनेक्टेड। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डे वन। डे वन में एनर्जी बहुत हाई रहेगी, नई बुक्स, नया रूटीन, सब कुछ नया नया कोर्स आप ले लोगे, बट अगर ये कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तो रिमेंबर वन थिंग, द ड्रॉप ईयर कैन टर्न इनटू पनिशमेंट। बट अगर आप वो नहीं चाहते, आप उसको एक टूल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो कमेंट टूल इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गेट टू अंडरस्टैंड कि कितने लोग मोटिवेटेड है एक सही डायरेक्शन में अपने ड्रॉप ईयर को लेके जाने के लिए। आई नीड टू नो दैट तुम लोगों में से भी कि कौन इस चीज़ को सही डायरेक्शन में सोचा है, किसने वीडियो यहाँ तक देखी और इस चीज़ को लेके सीरियस है। आई वॉन्ट टू नो दैट। देन स्टे विद पीपल, डू नॉट डिसअपियर। ये मत सोचो कि आइसोलेशन में हम चले जाएंगे। सही लोगों को अपने अराउंड रखो, सही मेंटर्स, सही लोग जो आपको मोटिवेटेड रखें, जो आपको सही डायरेक्शन में रखें। बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं होती है, ज़्यादातर चीज़ें सिंपल होती है, बस हमें पता नहीं होता, हम डरे रहते हैं। वो जो डर है वो आपको खाता रहेगा, वो आपको अवॉइड करना है, ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना है। एंड ड्रॉप जो है वो एक सेफ्टी नेट बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको आंख बंद करके उसमें कूद पड़ना है कि मुझे ड्रॉप ईयर लेना है। आपको समझना है कि आपके पास क्या क्या सिक्योरिटी बैकअप प्लान है, कहाँ आप जाओगे अगर आपका ये नहीं हुआ तो। क्या आपके पास कोई सीट है जो आपको मिल सकती है इसके, या फिर किसी जगह आप जाके इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ये आपको देखना है। अपने रूट्स को ओपन रखो, अलग अलग ऑप्शंस एग्जाम्स के लिए अवेयर रहो। ड्रॉप ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने ईयर को बजट करो, टाइम को बजट करो। तुम्हारे पेरेंट्स का मनी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशंस में आके डोंट वेस्ट दैट। योर एनर्जी, योर मनी, योर पीस ऑफ माइंड, ये आपकी करेंसी है, इसको सेव करके रखो एंड डू इट फॉर द राइट रीज़न। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं बोलती जा रही हूँ बट आपको सही रीज़न के लिए करना है। ड्रॉप एक गलत कब होगा आपके लिए लेना, ये मैं फिर से बता रही हूँ आपको। अगर आप अभी से एग्जॉस्टेड हो, अभी मन नहीं है पढ़ने का, तो डोंट डू इट। चूज अ प्रॉपर प्लान। जब आपको थोड़ा सिक्योर फील हो, देन यू ट्राई टू बेटर। आप किसी सही डायरेक्शन में जाने का सोचो। अगर आप अभी से ही बहुत थके हारे हो, नॉट एग्जाम की वजह से, इन जनरल पढ़ाई से ही कुछ 1-2 वीक के बाद भी ऐसा ही फील कर रहे हो, डोंट टेक इट। प्रेशर की वजह से, किसी रियल गोल की वजह से नहीं, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, उसकी वजह से अगर आप सोच रहे हो तो डोंट डू इट। एंड अपने माइंड में अगर कोई रियल चेंज आपका नहीं है, आपके मेथड्स में कोई चेंज नहीं है, बस मोटिवेशन है, डोंट डू इट। एंड लास्टली, आपका जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, अगर वो सही नहीं है, डोंट डू इट। डोंट अपने आप को फिर से उस प्रेशर में मत डालो। यू टेक इट, यू थिंक इट, टेक सम टाइम। अभी रिजल्ट नहीं आया, काउंसलिंग बची हुई, टेक योर टाइम। अपने आप को हील करो, अपने आप को सही करो पहले, फिर ये डिसीजन सही माइंडसेट से लो। डोंट गेट प्रेशर्ड इनटू एनीथिंग। आई एम टेलिंग यू गाइज, आई एम टेलिंग यू दिस, ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। इसीलिए एक ड्रॉप ईयर आपके लिए रिवॉर्डिंग तभी होगा जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान होगा, नॉट जस्ट इमोशन। एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड कैन
टर्न दिस ईयर इनटू समथिंग रियली गुड। आपके लिए ये चीज़ें सब चेंज कर सकता है, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, बट सही रीज़न, सही प्लान के साथ ही। इसीलिए सही गाइडेंस अगर आपको चाहिए, मैं बोलूँगी क्लास पे के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरा इंटेंशन इस चैनल के साथ, ऐसी वीडियोस के साथ यही है कि मैं आपको एक सही गाइडेंस दूँ। देखो, हमारे भी कोर्सेस होंगे, हमारी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैं एडवाइस करूँगी, बट मैं कभी आपको मिसगाइड नहीं करूँगी। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि यू आर रेडी फॉर द ड्रॉप, या फिर आप इस चीज़ को प्लान के साथ करना चाहते हो, तो ड्रॉप अ कमेंट एंड कनेक्ट विद द राइट सेट ऑफ पीपल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट स्ट्रेस आउट, अपने आप को इमोशनली हील करो फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीक्स एंड देन टेक अ डिसीजन।